जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन हब पे स्वागत है। और आज हम लोग प्रश्नावली 7.7 के बेसिक देखेंगे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन को भी हल किया जाएगा। और इसमें आपको क्या करने हैं, 3 इम्पोर्टेंट सूत्र हैं और तीनों सूत्र आपको क्या करना है, याद कर लेना है। कैसे याद करना है वो सारी की सारी चीज़ हम यहाँ बताएंगे, कैसे उस सूत्रों को याद रखना है। ठीक है, तो याद करते चलते हैं हम लोग। कैसे याद करना है बताते हैं आपको। सूत्र नंबर पहला क्या है। सूत्र देखिए, दिया है होता है क्या, रूट में मान लो दिया है एक्स स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर दिया है। तब आपको क्या कर लेना है, और डी एक्स दिया, इसका समाकलन करना है। तो आपको क्या करना है, पहले लिखना है एक्स बटा 2 और जो क्वेश्चन दिया है उसी को उतार देना है, एक्स स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर। प्लस है तो कोई माइनस का चिन्ह नहीं लगाना है। अब क्या करना है, ए स्क्वायर और बटा में 2 और लॉग और मोड में एक्स प्लस में क्या रखना है, तो रूट में क्या है क्वेश्चन, वही क्वेश्चन उतारना है। एक्स स्क्वायर यानी सूत्र जो है, जो ये दिया है वही, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और मोड बंद प्लस सी। ये क्या हो गया, आपका पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र की बात करें तो दूसरा सूत्र क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर और डी एक्स हो। तब क्या करोगे, देखिए यहाँ पे माइनस आ गया है, तो जब माइनस आ गया है तब क्या होगा, देखिए सबसे पहले क्या करना है, x बटा 2, तो यहाँ पे भी x बटा 2 लिखेंगे। रूट में है तो रूट में लिखिए, लेकिन यहाँ रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, यहाँ पे माइनस में है तो माइनस लिखिए। ठीक है, और क्या करना है आगे, यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे। ए स्क्वायर बटा 2, ये याद करने का एक तरीका आपको बता रहे हैं और कुछ नहीं तो इसका डेरिवेशन होता है पूरी तरीके से। अगर आप डेरिवेशन करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम इसका डेरिवेशन आपको हल करके देंगे और समझाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। लॉग और क्या हो जाएगा, मोड के अंदर एक्स प्लस और रूट में एक्स है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर और माइनस में क्या है, ए स्क्वायर और प्लस सी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सूत्र नंबर 3। ठीक है, सूत्र नंबर 3 देखिए, यहाँ आप क्या कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर करना है। क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर और डी एक्स करना है। अब क्या कर लोगे, इसको हम क्या करते हैं, अब आपको क्या कर लेना है, इसको यहाँ ऐसे लिख देना है। और बताइए क्या कर लेंगे, तो यहाँ पे भी वही प्रोसेस अपनाना है, x बटा 2 और रूट में जो चीज़ें हैं वही लिखना है। क्या है, तो ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे अब माइनस नहीं लगाना है, अब आपको प्लस लगाना है। ये बात याद रखेंगे। इन तीनों सूत्र में सिर्फ एक बार बीच में माइनस लगेगा, और वो किस सूत्र में लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में। आपको ध्यान देना है, जहाँ ए के आगे माइनस हो तभी माइनस लगाना है। यहाँ देखिए ए के आगे प्लस है तो प्लस लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बटा 2, क्या है, ए स्क्वायर बटा 2 और हो जाता है क्या, साइन इनवर्स एक्स बटा ए और प्लस में सी। ये क्या हो गया, आपका सूत्र हो गया। 3 ये सूत्र हैं, और इन तीनों सूत्रों को आपको क्या करना है, याद करना है। कैसे याद करना है, सुबह उठना है और सुबह उठते उठते क्या करना है, एक गिलास पानी लेना है और पानी लेने के बाद एक सूत्र याद कर लो। दोपहर में क्या करना है, फिर उठना है, फिर एक गिलास पानी लेना है और इसको याद कर लेना है। फिर क्या करना है, तीसरे के लिए शाम को जब सोते जाओ तब फिर पानी पियो और इसको याद कर जाओ, और तीनों को 3 सूत्र एक दिन में याद कर लो। क्लियर है ये तरीका। तो ये सारे तरीके क्या करना है, याद करना है, जैसे भी वैसे भी आपको याद करना है। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आशा है कि जो हमने तरीका बताया उस पर आप लोग याद करेंगे। चल लें क्वेश्चन पे, चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, यहाँ दिया है 4 और माइनस में एक्स स्क्वायर दिया, और किस में दिया है, तो रूट में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अचर पद है, यानी ये ए है, तो यहाँ पे आपको स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है, ई का स्क्वायर बनाना है। तो ए की जगह पे कितना है, तो 4 है ना, तो पहले आप इसे स्क्वायर बनाओ। सबसे पहले स्क्वायर बनाने से पहले भी क्या कर लेना है आपको,
आई के बराबर मान लेना है। तो मान लेते हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसे थोड़ा और हल कर लेते हैं। तो क्या कर लोगे, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 माइनस में एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब क्या कर लेना है, अब आपको क्या लिखना है, तो सूत्र लिखना है। क्या लिखना है, इसका सूत्र आपको यहाँ पे लिख कर दिखा देना है। सूत्र लिखेंगे। सूत्र अभी हमने बताया था क्या, कि समाकलन के अंदर रूट क्या हो, ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर और डी एक्स हो, तो सूत्र क्या बन जाता है आपका, तो सूत्र बनता है क्या, x/2 और यही लिखते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और क्या लिखना है, जब यहाँ पे ए पॉजिटिव रहे तो यहाँ पे प्लस चिन्ह आता है बीच में, और क्या हो जाएगा, a²/2 और साइन इनवर्स x/ क्या आता है, ए आता है प्लस सी। ये क्या है, तो आपका सूत्र है, ये क्या है, सूत्र है अभी तो। और इस सूत्र के अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे हम लोग, रखेंगे चीज़ों को, ठीक है। अब बात आई यहाँ पे ए क्या है, तो देखिए यहाँ पे ए क्या है आपका, तो ए यहाँ पे क्या है, तो 2 है। ए बराबर क्या है, तो 2 है। और x बराबर क्या है, तो इसके अंदर जाइए, तो क्या है, x बराबर क्या है, तो x ही है, ठीक है ना, x बराबर x है। और a के बराबर क्या है, तो 2 है। अब हल करते हैं, ये हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है, मिटा नहीं रहे हैं इसको, लेकिन आपको लिखना नहीं है पेपर में। तो इसको हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, x की जगह पे x ही रहने देना है, क्योंकि x ही है, बटा में 2 तो 2। और रूट में क्या करना है, रूट में ना आप क्या करो, ये जो क्वेश्चन दिया है ना उसी को लिख दो, इस क्वेश्चन को ही लिखा करो, क्योंकि ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 4, 2 का स्क्वायर करोगे फिर 4 आएगा, तो हल करने की कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप क्या करो, डायरेक्ट आप ये क्वेश्चन जो दिया है उसी को लिखा करो, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि अगर आपको हम समझाएं, हम क्या कहना चाहते हैं आपको, आप क्या करोगे, ए लिखोगे, ए हमने बताया है 2, तो 2 का स्क्वायर करोगे, फिर माइनस में एक्स स्क्वायर करोगे, तो फिर 2 का स्क्वायर किए तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। इसलिए हम बोल रहे हैं क्या करो, यहाँ पे डायरेक्ट रखो, क्या 4 रखो, यानी कि 4 कहाँ से है, क्वेश्चन वाला। फिर प्लस में ए स्क्वायर का जगह पे कितना लिखना है, ए का मतलब 2, और 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो आप पहले यहाँ पर लिख के एक बार दर्शा दो, लेकिन रूट में जो भी चीज़ आए ना वो क्वेश्चन का ही लिख दिया करो। बटा में आप क्या लिख सकते हो, 2, और साइन इनवर्स यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट 4, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स की जगह पे एक्स लिखना है, और ए की जगह पे आपको क्या लिखना है, तो 2 लिखना है, ठीक है। एक स्टेप और चलेंगे हम लोग। तो देखिए x/2 और रूट में 4 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में ये 2 का पावर 2 है, यानी कितना हो जाएगा, 4 होगा। 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 मिलेगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या, 2, और साइन इनवर्स x/2 और प्लस में c। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना इजी है, बहुत ही इजी इस प्रश्नावली के क्वेश्चन हैं, बहुत ही इजी, ठीक है। आपको बस 3 सूत्र याद करना है, बाकी क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, ठीक है। और एक विधि और याद रखना है, क्या, पूर्ण वर्ग विधि, जो हमने आपको अच्छे से समझाया है इससे पहले के वीडियो में, वहाँ आप जाके देख लेंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिया है क्या, 1 माइनस 4x स्क्वायर दिया है। यहाँ पहले से 2 पद है ना, बस आपको क्या कर देना है, स्क्वायर इसमें बना देना है, यानी 1 के ऊपर स्क्वायर बनाना है और इस 4 को भी स्क्वायर में चेंज कर लेना है, बस इतना काम करना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए कर लेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, इसे हल करो, और हल करने के बाद i के बराबर इसे मान लो। तो क्या कर लेंगे, 1 माइनस 4x स्क्वायर और dx। इसे थोड़ा और सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर और dx। क्लियर इतनी बातें। अब यहाँ पे सूत्र लिख दो, क्या कर लो, सूत्र लिख दो। सूत्र क्या है, तो आप कहोगे सर सूत्र क्या है, तो आपको लिखना होगा एक रूट में, क्या लिखना है, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इजिकल टू, सूत्र क्या होगा, तो आप सूत्र लगाओगे तो x/2
और रूट में क्या है तो ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर और क्या हो गया यहाँ पे तो प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा कितना ए स्क्वायर बटा में 2 और साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस में सी। ये तो क्या हो गया आपका सूत्र है। इस सूत्र का हम यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अचर पद है फिर चर पद है, यहाँ पे फिर अचर पद है चर पद है तब। तो यहाँ आप चाहो तो 1 का स्क्वायर भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम एक जगह पे क्या लिखेंगे, एक जगह पे, इस एक जगह पे लिखेंगे क्या, तो एक जगह पे हम 1 लिखेंगे और इस x के जगह पे 2x लिखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसे हल कर लेते हैं। तो x बटा 2, तो x के जगह पे कितना रख दो, 2x लिख दो बटा में 2, और रूट के अंदर हमने बोला है क्वेश्चन को भी लिखा करो, डायरेक्ट क्वेश्चन को ही लिखा करो रूट के अंदर, क्योंकि यही सूत्र है और यहीं पे आता है, इसलिए आप क्वेश्चन वाले को लिखा करो। 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर कितना है तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और बटे में 2 साइन इनवर्स x कितना है तो बोलोगे 2x, तो 2x लिख दो, और बटा में 1, कोई मतलब नहीं निकल रहा है। लेकिन एक बात ध्यान देना है आपको, यहाँ पे क्या होता है, सूत्र में x होता है लेकिन है यहाँ पे क्या 2x है, क्या है 2x है। तो जब 2x है यहाँ पे तो इसका फिर से आपको अवकलन करना पड़ेगा। तो आप अवकलन कहाँ करोगे, तो बोलोगे सर नीचे करेंगे, 2x का अवकलन आपको करना पड़ेगा। लेकिन याद रखना है कि आगे हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं ट्रिक की तरह, कि कब इसको नहीं करना है। जब यहाँ पे x प्लस 2 होगा, इसके अंदर इस ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2 आ जाए, x प्लस 3 आ जाए, तो इसका अवकलन आपको नहीं करना है दोबारा। क्यों नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। x प्लस 2 का x का अवकलन करोगे तो 1 मिलेगा, और 2 का करोगे तो 0 मिल जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है, 1 निकलेगा तो 1 से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गुणा करोगे 1 का तो सेम संख्या मिलेगी, ठीक है ना। भाग दोगे तब भी वही हो जाएगा। तो 1 x प्लस 2 हो, x प्लस 3 हो, x प्लस 4 हो, x प्लस 5 है, आगे क्वेश्चन अभी मिलेंगे तो हम वहाँ पे आपको डायरेक्ट करके देंगे, वहाँ पे आपको डायरेक्ट हल इसका दोबारा अवकलन नहीं करना है, ठीक है ना। इतनी चीज़ें आपको समझना है। तो यहाँ 2x है, क्यों यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x का गुणांक यहाँ पे 1 है तब, और यहाँ पे x का गुणांक कितना है 2 है, तब इसका दोबारा अवकलन होगा। तो अवकलन जब करोगे तो रिजल्ट में क्या मिल जाएगा आपको, तो इस 2 से 2 को काट दो, इस 2 से 2 को काट दो, ये पूरे का बटा है ना 2, ये क्या है पूरे का बटा 2 है, x पूरे का बटा 2x है। जब 2x का अवकलन करोगे तो क्या मिल जाएगा, हम यहाँ पे आपको कर रहे हैं, ठीक है। इसके आगे देखिए यहाँ पे क्या बचा, तो कहोगे x, और रूट में कितना है तो 1 माइनस 4x स्क्वायर, और प्लस में कितना है तो 1 बटा 2, और साइन इनवर्स कितना है तो 2x है, क्या है 2x है, और पूरे का बटा कितना आएगा 2 आएगा। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पूरे का बटा कितना आया तो 2 आया, यहाँ पे 2 ना लिखकर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 बटा 2 लिख सकते हैं ना। कहोगे जी सर इसके इधर गुणा करो, यहाँ गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा x बटा 2, और रूट में कितना हो जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर, इस 2 का अंदर गुणा कर दो यहाँ पे भी, तो 1 बटा 4, और साइन इनवर्स 2x, और प्लस में c। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। देखिए एक बार और देख लेंगे चीज़ों को, जहाँ जहाँ a है वहाँ 1 रखना है, जहाँ x है वहाँ पे 2x रखना है। तो हमने जहाँ x था यहाँ पे x था तो 2x रखा बटा 2, रूट के अंदर 1 माइनस 2x का 4x स्क्वायर रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमने बोला है ना कि जो चीज़ें क्वेश्चन में दिया हो वही रूट के अंदर रख देना डायरेक्ट। तो रूट के अंदर यही क्वेश्चन हमने डायरेक्ट रख दिया, क्योंकि आप हल करोगे ना 1 का वर्ग करो फिर 2x का वर्ग करोगे तो यही चीज़ें मिलेंगी, 1 का वर्ग 1, 2x का वर्ग करोगे तो 4x स्क्वायर,
प्लस में है तो 1/2, एक जगह पे 1 रखने से रखोगे तो 1 ही मिल जाएगा, स्क्वायर करोगे तो साइन इनवर्स 2x/1, तो 1 से कोई फ़ायदा नहीं है रखने से, ठीक है। लेकिन 2x यहाँ पे चेंज होना चाहिए x, लेकिन है क्या 2x, तो फिर नीचे अवकलन किए तो मिला हमें क्या 2 नीचे मिलेगा ना, यानी 1/2 मिला। 1/2 को दोनों में क्या कर दिए, गुणा कर दिए, ठीक है। अब आगे क्या नहीं करना है, यहाँ पे अगर इसका गुणांक अगर 1 होता है तो हम इसका नीचे अवकलन नहीं करते हैं, क्योंकि अब देखो यहाँ पे 2 की जगह पे x रख के देखो, x का अवकलन 1, 1 से कोई प्रभाव पड़ेगा इस पर, नहीं पड़ेगा आप बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना था, तो 2x था, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, तीसरा नंबर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, रूट में x² + 4x + 6 दिया है। तो जब आपको रूट के अंदर आपको ऐसे पद दिखाई दें, या कहो तो x² दिखाई दे प्लस में 4x और +6, इस रूप का अगर क्वेश्चन दिखाई दे कहीं भी, तो आपको क्या करना है, उसे पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हल करना है। किसके द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हल करना है। और जो भी अभी हमने सूत्र लिखवाया है उसमें क्या है, 2 पद है, एक x² + a² रूट में करके है, या a² - x² है, या x² - a² है, ऐसे करके 3 सूत्र लिखवाए हैं। उन तीनों सूत्र का क्या करना है, यूज करना है। तो उन तीनों सूत्र का यूज कब कर पाएंगे, जब यहाँ पे 2 पद होंगे, लेकिन है कितने पद, 3 पद हैं, तो 2 पद बनाना है। तो कौन 2 पद बनाता है, तो पूर्ण वर्ग विधि क्या करता है, 2 पद बना के देता है। तो देखते हैं आगे कैसे होगा। तो इसे क्या करिए, पहले देखिए हल लिख दिया हमने ना, तो i के बराबर इसे मान लिया, रूट के अंदर x² प्लस में 4x प्लस में 6 और dx। अब क्या कर लेते हैं, इसे पूर्ण वर्ग विधि बनाते हैं। पूर्ण वर्ग विधि से, और बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि पूर्ण वर्ग विधि क्या होता है। अगर जो बच्चे ये क्लास पहली बार देख रहे हैं, तो इससे पहले हम लोग पूर्ण वर्ग विधि पढ़ चुके हैं, तो आगे के प्लेलिस्ट में आप जाके चेक करेंगे 7.5 में, तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो पूरा डिटेल बेसिक से बताया है पूर्ण वर्ग विधि हमने। देखिए पूर्ण वर्ग विधि में क्या है, पहला स्टेप आपको क्या देखना है, कि x का गुणांक 1 है कि नहीं। 1 है तो 1 है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, प्लस भी होना चाहिए, तो प्लस है ना, और 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या देखना है, x का गुणांक कितना है। x का गुणांक अगर 4 है या कुछ भी हो, तो x के गुणांक को क्या करना है, आधा करना है। 4 है ना, तो इसको 2 से भाग दे दो, मिलेगा कितना, 2। इसका वर्ग करके जोड़ दो और घटा दो, तो करेंगे यही काम। तो देखिए x² रूट में +4x, और यहाँ पे +2 करके आप जोड़ दो, और -2 करके, माइनस में क्या करना है, 2 का स्क्वायर करके घटा देना है। क्लियर इतनी बातें। और प्लस में 6, ठीक है। 6 को क्या करना है, आपको सबसे साइड में रखना है, अलग रखना है। और +2 और -2 को क्या करना है, स्क्वायर करके 4x के पास में रखना है। जब प्लस यहाँ पे आए तो पहले प्लस लिखना है, अगर माइनस आए यहाँ पे आए तो पहले वाला माइनस लिखना है। ऐसी चीज़ें क्या होती हैं, चीज़ें आप होल स्क्वायर बना सकते हो। हम इन तीनों पदों को क्या लिख सकते हैं, इन 3 पदों को क्या लिख देंगे, इन 3 पदों के जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं, आप सबको पता है ना कि x और प्लस में 2, ये a है और ये क्या है, b है। तो a + b का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे है तो a + b, अगर यहाँ माइनस होता तो a - b का बनता होल स्क्वायर। और यहाँ पे -4 और +6, प्लस में क्या होगा, 6 होगा। इसे हल कर लेते हैं। जब आप हल करोगे तो क्या दे देगा, देखिए क्या देगा, यहाँ तो इसको ऐसे लिख देना है, x + 2 का होल स्क्वायर। बहुत अच्छे। माइनस में 4 और +6 घट के आ जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा ना। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, लेकिन है क्या, स्क्वायर नहीं है। तो स्क्वायर हम क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। स्क्वायर बना लीजिए। तो क्या कर लेंगे, इसको x + 2 का होल स्क्वायर प्लस में √2 का वर्ग और dx, इतना कर लेना है आपको। अब क्या कर लेते हैं, हम लोग फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे क्या फार्मूला लगेगा, रूट में x² प्लस में a² का। तो लगाइए फार्मूला, सूत्र लिखिए। यहाँ पे सूत्र क्या है,
तो रूट के अंदर समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और डी एक्स बराबर, फार्मूला क्या है, एक्स बटा में 2 और क्या होता है एक्स बटा 2 और रूट में क्या है तो एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और आएगा क्या, आएगा आपका क्या ए स्क्वायर बटा में 2 और लॉग के बाद क्या आता है, मॉड आता है, क्या आता है, मॉड आता है, मॉड एक्स, और प्लस में मॉड में क्या हो जाएगा, ये रूट वाला चीज़ इसके अंदर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रूट वाला एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, मॉड बंद और प्लस सी। ये चीज़ें अगर विजुअल नहीं हो रही होंगी तो आप क्या करना है, सूत्र हमने इसका लिखवा दिया है, उस सूत्र के आधार पर किए, वही सूत्र हमने लिखा है। इससे पहले जो इससे लगभग पहले क्वेश्चन से पहले हम लोग इस सूत्र को लिखे थे ना, 3 सूत्र लिखे थे, उसी में से कौन सा सूत्र आपको अपनाना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, क्या है कि एक्स बटा 2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर बटा 2 लॉग, और मोड के अंदर एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। इतना तो सूत्र होता है। इस सूत्र के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम इसे हल करना स्टार्ट करेंगे। तो इसे हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, क्योंकि थोड़ा ये बड़ा जाएगा और फिर उधर आपको क्लियर विजिबल नहीं होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से इरेज करते हैं ये वाला स्टेप, क्योंकि इसको हम लोग क्या करना है अभी रखेंगे। यही चीज़ कहाँ रहता है तो इस रूट के अंदर आता है, ठीक है ना। तो हल नहीं करना है हमको सारी चीज़ें। सूत्र आपको विजिबल होगा आशा करते हैं, ठीक है। और हम यहाँ से आपको हल करके दिखाते हैं। यहाँ से इसके आगे ये सूत्र लिख दें, इसके आगे क्या करना है आपको, यहाँ से हम दिखा रहे हैं। क्या कर लेंगे आप, आई के बराबर क्या लिखोगे, तो x बटा 2 यानी x प्लस 2 और बटा में कितना वहाँ पे है तो 2 है। क्लियर इतनी बात है। अगर बहुत बच्चों को x और a में दिक्कत हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए ये क्या है, x है और ये क्या है, रूट जो है वो क्या है, a है। तो a की जगह पर रूट लिखना है, √2 लिखना है, और x प्लस 2 की जगह पर कितना लिखना है, x लिखना है। तो लिखिए x प्लस 2 बटा में 2। और आगे जब चलेंगे हम लोग तो आगे क्या है तो रूट में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको ले लो, इसका वर्ग करो और इसका वर्ग करके आपस में फिर जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, तो यही मिलेगा। इसलिए आप क्वेश्चन का जो दिया रहता है रूट का, वही रूट के अंदर लिख दो डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 और क्या है तो प्लस में ए स्क्वायर है। ए स्क्वायर कितना है तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर यहाँ से ले लीजिए। ए स्क्वायर का मतलब ए पहले ले लीजिए, ए कितना है, √2 है। तो √2 का वर्ग कर दो तो आएगा कितना, 2 आएगा, आपको पता है ना। तो अभी मत करो, लॉग और मॉड में x कितना है तो x प्लस 2, यहाँ से x ले लेते हैं, ठीक है। तो x प्लस 2, ठीक है। और फिर क्या है, प्लस में रूट में क्या होता है तो बताया ना, क्वेश्चन वाली चीज़ें लिखते हैं। क्वेश्चन में जो दिया होता है रूट के अंदर, वही आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है, नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। इतना हमने कर दिया। अब आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है। क्या, यहाँ तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो इसको ऐसे लिख दो। इसको अब हम क्या कर दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं, क्योंकि अब इसकी आवश्यकता नहीं है। देखिए x प्लस 2 और बटे में 2 और रूट के अंदर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 6 और प्लस में ये इसका जब वर्ग करोगे तो 2 मिलेगा ऊपर, और जब 2 मिलेगा नीचे भी 2 है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा कितना, 1। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्या, लॉग और मॉड में x प्लस 2 और प्लस में क्या है तो रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 मॉड बंद और प्लस c। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया आपका आंसर, ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 दिया है। तो यहाँ पे आपको क्या हमने बताया कि सूत्र, इससे पहले जो हमने बताया 3 सूत्र, वो कब लगेंगे, जब रूट के अंदर 2 पद हो, एक x के पद में हो और दूसरा क्या हो जाए, एक x के पद में हो और दूसरा क्या हो जाए आपका
तो ए के पद में हो, तभी आपके सूत्र वो काम करेंगे, अन्यथा सूत्र वो काम नहीं करेंगे। तो इसे x और ए के पद में बनाना है, 2 पद में बनाना है। तो कौन बनाएगा? पूर्ववर्ग विधि बताएगा। तो करते हैं पहले। तो हल लिखिएगा और हल लिखने के बाद से इसे i के बराबर मान लीजिएगा। रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 1, ठीक है, क्या है? +1 और dx। यहाँ पे क्या करना है? पूर्ववर्ग विधि से लिखना है। क्या? पूर्ववर्ग विधि से, पूर्ववर्ग विधि से। तो पूर्ववर्ग विधि से बनाएंगे तो क्या कर लेना है? i के बराबर इसके क्या करना है? ऐसे रूट में लिख लेना है आपको, और देखना है पहला स्टेप कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है कि नहीं। तो 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या देखना है कि x का गुणांक कितना है। तो x का गुणांक जो रहेगा उसमें 2 का भाग लगा देना है, और जितना आएगा, तो x का गुणांक 4 है, इसमें 2 का भाग लगा दो, आया 2, इसका वर्ग करके एक बार जोड़ो, एक बार घटाओ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x एक बार क्या कर देते हैं? +2 करके जोड़ देते हैं, और +2 का वर्ग करके जोड़ देते हैं, और फिर क्या करते हैं? 2 का वर्ग करके घटा दिए। ये काम करना है, ठीक है ना, क्योंकि वर्ग किए हैं, ये कट जाएंगे, कोई प्रभाव नहीं होगा, न्यूट्रल हो जाएगी चीज़ें। यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाले को लिखना है इसके साथ। अगर यहाँ माइनस होता तो इस माइनस को इसके यहाँ रखते हैं, ठीक है। और आगे देखें तो क्या है? यहाँ पे +1 है ना। जब वो +1 हो तो आपको क्या कर लेना है? अब चीज़ों को और सिंप्लीफाई करना है। क्या सिंप्लीफाई करना है? इसको एक पद बना लेंगे ना, और इनको आप अलग से हल कर लेंगे। करते हैं, देखिए इसके जवाब क्या लिख सकते हैं? ये आपका क्या है? a है, और ये क्या है? आपका b है, तभी तो बनेगा a + b का होल स्क्वायर। तो यानी क्या लगा लेंगे इसको? देखिए इसको क्या कर लेंगे? x और प्लस में 2 का होल स्क्वायर। क्लियर इतनी बातें? x + 2 का होल स्क्वायर जब तोड़ोगे तो ये चीज़ मिल जाएगी, खोलोगे तो माइनस में 2 का वर्ग कर लेंगे तो 4, और प्लस में 1। अब क्या कर लेते हैं हम? इसका और इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। हल कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा? रूट के अंदर ये तो आपका x + 2 है, और वर्ग -4 में से 1 चला जाएगा तो बच जाएगा कितना? -4 में से 1 गया तो कितना बच गया? तो 3 बच गया। कितना बच गया? -3 बचा है, ठीक है। क्या बचा? -3। एक बार और चीज़ों को देख लेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन दिया था, इसे हमने i के बराबर मान लिया, और यहाँ पर जब 3 पद था तो आपको 2 पद बनाना था। तो हमने 2 पद बनाने के लिए क्या किया? तो पूर्ववर्ग विधि अपनाया। पूर्ववर्ग विधि में क्या स्टेप होते हैं? तो एक्स स्क्वायर गुणांक 1 होना चाहिए, 1 था, अगर नहीं होता तो बनाते 1। फिर उसके बाद से x का गुणांक को क्या करना है? आधा करना है। तो x के गुणांक को आधा कर दिया, 4 था तो 2 कर दिया, ठीक है। 4 था तो 2 कर दिया, और 2 को जोड़ दिया, और क्या कर दिया? वर्ग करके घटा दिया। 2 का वर्ग करके जोड़ा है, 2 का वर्ग करके घटाना है, यही नियम है। फिर +1 है तो +1। जब यहाँ प्लस हो तो प्लस वाले इसके पास लिखो, अगर यहाँ माइनस है तो -2 वाला इधर लिखो, +2 को उधर लिखो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप आगे पीछे लिख दो तो कोई गलत नहीं होगा, वो ऐसे भी कर लोगे। फिर चीज़ें क्या हो जाएंगी? अरेंज करनी पड़ेगी, स्टेप आपको फिर बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, ये dx हो गया ना, लेकिन आप सभी को पता है यहाँ पे क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। तो स्क्वायर पहले बना लेते हैं हम लोग। तो स्क्वायर बनाते हैं, क्या है? तो समाकलन के अंदर क्या है? तो रूट में x + 2 और x + 2 का क्या है? होल स्क्वायर, और माइनस में 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 का वर्ग, और dx। अब हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। देखो फार्मूला लगाएंगे ना, तो इसको हम क्या करते हैं? यहाँ से इरेज करते हैं, क्योंकि हमको वहाँ से आगे हल करना है। तो इन सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। तो सूत्र लिखते हैं। देखिए सूत्र क्या हो जाएगा? सूत्र पहले लिखे तो इसके आगे से लिख रहे हैं, ठीक है, इसके आगे से। तो सूत्र आपको क्या है? सूत्र आपको पता है ना, कौन सा सूत्र लगेगा? तो x² माइनस में a² का लगेगा। क्या लगेगा? x² - a² dx।
इजिकल टू क्या होता है, तो आप बोलोगे x बटा 2 और रूट के अंदर वाला एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, और माइनस है तो यहाँ चिन्ह भी माइनस का, और ए स्क्वायर बटा 2 और क्या कर लोगे तो लॉग, क्या लगा लोगे, लॉग लगा लोगे। ठीक है, और लॉग लगाने के बाद इसे क्या करोगे, मॉड के अंदर x और प्लस में क्या होता है तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर मॉड बंद प्लस सी। ये सूत्र है, इस सूत्र को आपको बार बार लिख के याद कर लेना है। ठीक, तो चलते हैं हल करते हैं उसको आगे। तो अब आप क्या करोगे, x, हम आपको पहले बता दें कि x क्या है। देखिए, इसके अंदर वाले को x मानना है और इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर वाले को a मानना है। क्लियर इतनी बातें? तो जहाँ x है वहाँ पे x प्लस 2 रखो, x के जगह पे x प्लस 2 रखो, बटा में 2 है पहले से, फिर रूट में, रूट की जो चीज़ें हैं आप वहाँ से ना लिया करो, आप डायरेक्ट जो क्वेश्चन दिया है वही रख दो, क्योंकि इसे जब हल करोगे ना यहाँ रख के तो यही मिलेगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखो एक्स स्क्वायर, एक नंबर नहीं कटेगा, 4x प्लस 1। क्लियर? माइनस है तो माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब रूट 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, बटा में 2 लॉग, मॉड में x के जगह पे x प्लस 2 रखो, प्लस रूट के अंदर क्या है, तो हमने बोला है ना रूट के अंदर क्या रखना है, क्वेश्चन को क्या कर देना है, लिख देना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और मॉड बंद और प्लस सी। बहुत लोग दिक्कत हो रहा है सर क्यों रूट वाला रख रहे हो, जब आप इसे रखोगे यहाँ पे और फिर उसका होल स्क्वायर करोगे, फिर उस 3 का भी होल स्क्वायर करोगे, 3 का भी वर्क करके खोल लोगे तो हल करोगे तो यही चीज़ें मिलेगी, क्योंकि इसी से तो ये बना है, तो फिर इसे हल करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो उस चीज़ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। ठीक है, आप प्लस सी मत करो अभी, क्योंकि इसको अभी हम लोग हल करना है ना, तो आप इसे थोड़ा और हल कर लो। क्या हो जाएगा, x प्लस 2 और बटा में 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x, क्या हो जाएगा 4x प्लस 1 और माइनस में रूट 3 का जब वर्क करेंगे तो आएगा कितना, सिर्फ 3 बटा 2 लॉग, और मोड में x प्लस 2 और क्या हो जाएगा प्लस में रूट के अंदर आप ये लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 1 मोड बंद प्लस सी। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो गया। तो पहला हमने बताया था आपका क्या, पहला पॉइंट था आपको सूत्र याद रखने हैं। कितने सूत्र याद रखने हैं, तो 3 सूत्र याद रखने हैं। दूसरा क्या याद रखना है, तो पूर्ण वर्ग विधि आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पूर्ण वर्ग विधि आना चाहिए। अगर किसी बच्चे को पूर्ण वर्ग विधि नहीं आ रही है तो हम चीज़ें यहाँ पे आपको बताएंगे, और नहीं तो आप बेसिक से एकदम सीखना चाहते हैं तो पर्सनालिटी 7.5 में जाके आप वहाँ पे हमने बताया है पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, या 7.4 में भी, जहाँ पे भी आपको ऐसे पद क्वेश्चन दिख जाए, तीन पद दिख जाए, एक्स स्क्वायर या द्विघात समीकरण दिख जाए आपको जिस प्रश्नावली में, वहाँ पे हमने आपको पूर्ण वर्ग विधि से करना सिखाया है। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हल लिख लेंगे। ठीक, और आई के बराबर इसे मान लेंगे, 1 माइनस में 4x माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, और dx। लेकिन जितने हमने सूत्र बताए तीनों के तीनों सूत्र में क्या होना चाहिए, आपको a और x आना चाहिए, या x या a आना चाहिए, यानी 2 पद होना चाहिए। लेकिन यहाँ 3 पद हैं तो 2 पद बनाते हैं। तो 2 पद कब बनेगा, जब हम पूर्ण वर्ग विधि अपनाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से। तो जब पूर्ण वर्ग विधि लगाएंगे तो क्या करना है आपको, हमने बताया है x का गुणांक 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 है कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बोला, प्लस होना चाहिए, तो कोई प्लस नहीं है, माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे प्लस बना लेंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे वो आगे बताएंगे। दूसरी बात क्या बोले थे कि पहली बात आपको बताया, पहला स्टेप क्या बोले हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए कि जो एक्स का गुणांक होना, उस एक्स का गुणांक 4 है ना, तो 4 का क्या कर दो, आधा कर दो।
आधा करोगे तो 2 आएगा, तो 2 का वर्ग करके जोड़ो और घटाओ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखे 1 माइनस में अब क्या कर लेते हैं, इस -4x के आगे हम क्या करते हैं, जब यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर हो तो आप -2 स्क्वायर या बोल सकते हो क्या बोल सकते हो, 2 का वर्ग करके आप एक बार घटा दो और एक बार जोड़ दो। तो जब यहाँ माइनस होना तो इसके पास क्या करोगे, इसके पास में आप -2 का पावर 2 रखोगे, माइनस में या बोल सकते हो 2 का पावर 2 रखना है। तो यहाँ पर हम रख रहे हैं क्या, प्लस में 2 का पावर 2 और एक बार घटा दे रहे हैं 2 का पावर 2। यही कहना चाह रहे हैं हम कि एक बार 2 का पावर 2 जोड़ दो और एक बार 2 का पावर 2 घटा दो। कोई चीज़ इस पूरे क्वेश्चन पे असर कोई पड़ेगा नहीं, न्यूट्रल हो जाएंगी क्योंकि चीज़ें कट जाएंगी, लेकिन इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि ये इसको 2 भागों में डिवाइड कर देगा, यानी 2 पद में डिवाइड कर देगा। कैसे बच गया क्या, -4x और माइनस में एक्स स्क्वायर, और इसको क्या कर लेना है dx। एक बात ध्यान देंगे, हमने बोला है जब माइनस का होना तो आप माइनस वाला पद इसके पास दिया करो, जब प्लस होना तो इस +2 को यहाँ पर रखो, -2 को इसके इधर रखो। ठीक है ना। चलिए अब आपको क्या कर लेना है, यहाँ से हम माइनस को कॉमन कर लेते हैं और इसे हल कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस अंदर से कॉमन कर लीजिए तो यहाँ से माइनस हट जाएगा, तो यहाँ 2 का वर्ग माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4x, और माइनस क्या है तो प्लस है तो माइनस है तो प्लस हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, और dx। क्लियर इतनी बातें। अब क्या कर लेना है, अब आपको क्या करना है, इनको और थोड़ा हल कर लेना है। इसको आप जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे तो इतने के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतने के जब हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये आपका a है या इसे a मानो, ये क्या है आपका b है, तो इस अनुसार क्या लिख सकते हैं हम लोग x और प्लस में x प्लस में 2 का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। देखिए हम एक एक स्टेप को आपको बताते चल रहे हैं, एक स्टेप भी हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं बिना समझाए। इस 5 को भी क्या करना होगा, वर्ग के रूप में करना है ना, तो इस 5 को क्या कर लो, √5 कर लो और इसका वर्ग कर लो, माइनस में x प्लस 2 का वर्ग। क्लियर इतनी बातें। अब क्या कर लोगे, dx कर दी, कितने पद मिल गए, 2 पद मिल गए। कितने पद मिले, 2 पद मिले। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, सूत्र लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सूत्र लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको सूत्र लिख के दिखाते हैं। ठीक है, देखिए सूत्र लिखते हैं। देखिए कौन सा सूत्र लगेगा बताइए, तो सूत्र क्या है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a है, ये अचर पद है पहले, और बाद में क्या है, चर पद। तो पहले अचर पद यानी कि क्या होना चाहिए, और 1 मिनट, क्या चीज़ छूट गई है, रूट छूट गया है ना, तो रूट लगा देना है। क्या लगाना है, रूट लगा दो यहाँ पे आप। तो यहाँ पे हमने रूट अप्लाई कर दिया, उससे कोई ज़्यादा आपको प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। रूट था तो रूट हमने लगा दिया। अब क्या करना है, ये √5 का होल स्क्वायर हो गया, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, रूट हमने लगा दिया, रूट था तो। सूत्र क्या होता है, रूट में a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर dx इजिकल टू, सूत्र होता है x/2 और रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और प्लस में होता है क्या, a²/2 और साइन इनवर्स x/a प्लस c, ये सूत्र होता है। इस सूत्र के अनुरूप हम रखेंगे इन सारी चीज़ों को। तो आपको हम बता दें, एक जगह पे क्या रखना है, एक जगह पे आपको क्या लिखना है, √5, और x की जगह क्या लिखना है, तो x प्लस 2 रखना है। क्लियर चीज़ें, तो रखिए यहाँ पे x/2 यानी x की जगह रखना है क्या, x प्लस 2, ठीक है, बटा में 2। और रूट के अंदर क्या बोले हैं कि रूट जब भी दिख जाए तो आपको क्या करना है, सूत्र बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सूत्र बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं हम। क्या लिखना है, क्वेश्चन ही लिख देना है।
क्योंकि इसी क्वेश्चन को हम तो बांट के ये लाए हैं ना, तो फिर इसको यहाँ पर रखोगे फिर हल करोगे तो ये चीज़ें मिलेगी। इसलिए आप क्वेश्चन का ही वहाँ पे लिख दिया करो डायरेक्ट। क्या लिखेंगे 1 माइनस 4x और माइनस में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। a स्क्वायर कितना है, a स्क्वायर है ना, तो हम a लेंगे, a कितना है √5 है। √5 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, √5 का वर्ग बटे में 2 साइन इनवर्स x के जगह पे कितना लिख दो, x + 2 लिख दो। और a है ना, तो a के जगह पे कितना है, तो a के जगह पे आप बोलोगे कि √5 है, तो √5 हमने लिख दिया। क्लियर इतनी बातें, ठीक है। अब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या सिंप्लीफाई करना है, x + 2 बटे में 2 और रूट में क्या है, तो 1 माइनस 4x माइनस में x स्क्वायर और प्लस √5 का वर्ग करोगे तो 5 मिलेगा, यानी 5/2 और साइन इनवर्स x + 2 और बटा में क्या है तो √5 और प्लस में c। और बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर यहाँ पे तो x चेंज है, x + 2 होना चाहिए, x + 2 है होना चाहिए, x चेंज है, तो इसका आप अवकलन करो नीचे। तो अवकलन हम इसलिए नहीं कर रहे हैं मेरे दोस्त कि जब आप इसके नीचे x + 2 को यहाँ इसके नीचे अगर समाकलन करोगे, या यहीं पे दिखाएं कि d/dx किसका, x प्लस क्या है तो 2 है, तो x का अवकलन 1 होगा और 2 का अवकलन 0 हो जाएगा। तो 1 है ना, तो 1 से ऊपर भाग देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना, इसलिए हम इसका अवकलन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन जो थे ना दो, उसमें भी इसीलिए हमने नहीं किया था। अगर बहुत बच्चों को डाउट हो यहाँ पे तो x + 2 है, चेंज है, तो करना चाहिए, तो करेंगे हम, लेकिन हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे इसका गुणांक 1 है और क्या है प्लस है। अगर यहाँ पे गुणांक 1 होता है लेकिन माइनस होता ना, तो हम दोबारा इसका करते हैं, क्योंकि हमको रिजल्ट माइनस मिल जाता, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना, तो 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया है, रूट में x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 दिया है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसके 2 पद बनाना है, और किस विधि से, तो पूर्णवर्ग विधि से। तो फटाफट करते हैं हम लोग हल इसको, क्योंकि अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। -5 और dx। अब क्या कर लेना है, आपको यहाँ पर अपनाना है क्या, पूर्णवर्ग विधि से, पूर्णवर्ग विधि से। तो पूर्णवर्ग विधि आपको क्या करना है, सबसे पहले बोलने थे कि x स्क्वायर का गुणांक देखो 1 है तो ठीक है, फिर बोले थे कि x का गुणांक देखो कितना है, तो 4 है, तो 4 का क्या कर दो, आधा कर दो, आधा करोगे तो 2 आएगा, तो 2 का वर्ग करो, जोड़ो और फिर घटाओ। क्या बोला मैंने, फिर से आपको चीज़ बता रहे हैं कि सबसे पहले x स्क्वायर का गुणांक देखो, 1 है ना, तो ठीक है, अगर एक नहीं होता तो हम 1 बनाते हैं। फिर दूसरा क्या बोला हमने कि x का गुणांक, सिर्फ x का, x स्क्वायर का नहीं, x का गुणांक जो भी दिया हो उसका 2 का भाग लगाओ उसमें, तो 2 का भाग लगा देंगे तो मिल जाएगा 2, तो 2 का वर्ग करो, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो इसी के अंदर। तो कैसे करना है, x स्क्वायर प्लस 4x इतना लिख देना है, देखना है x स्क्वायर जो प्लस का है ना, तो +2 प्लस करके और 2 का वर्ग करके जोड़ दो, और फिर बाद में -2 करके उसका वर्ग करके घटा दो, और माइनस में क्या है तो 5 है। क्लियर इतनी बातें, dx। और अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, क्या कि इसको हमने क्या मानेंगे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसके जगह पे लिख सकते हैं ना, आप कहोगे जी सर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि जब आप इसको खोलोगे ना तो ये ऐसा ही मिलेगा। तो यहाँ से x ले लेते हैं और यहाँ से a ले लेते हैं, a का मतलब क्या है 2 है, ठीक है ना, x प्लस y कहो या a प्लस b का होल स्क्वायर कहो, जो भी जिस रूप में आप याद कर रहे हो। तो बहुत बच्चों को a प्लस b याद होगा, तो ये क्या है, आपको यहाँ से आपको a मिलता है और यहाँ से आपको b मिलता है, तो a प्लस b कितना है, तो 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। शेष चीज़ें क्या है, यहाँ पे माइनस है, 2 का वर्ग करोगे तो 4 हो जाएगा ना, और यहाँ 5 ऑलरेडी है ना, माइनस में है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर लेंगे, dx। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलिए, आगे क्या कर लेना है, इसको तो ऐसे ही छोड़ देना है, x प्लस 2 का
वर्ग। अच्छा, -5 है और माइनस में क्या है 4 है, तो क्या हो जाएंगी चीज़ें, जुड़ जाएंगी। अब जुड़ेगा तो कितना होगा 5 और 4 जुड़ जाएंगे तो 9 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे माइनस में 9, और इस 9 को किस रूप में लिखना है, वर्ग के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है, वर्ग के रूप में लिखना है। तो क्या लिख सकते हैं, एक स्टेप और चलो, x + 2 का वर्ग और माइनस में 3 का वर्ग अब dx। क्लियर इतनी बातें? आप कहोगे जी सर। अब क्या करना है, देखिए ये आपका a बन जाएगा, ये बोल रहे हैं सॉरी, x बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। ये आपका अब क्या बन गया, सूत्र के अनुसार ये x है और ये क्या है आपका a के जगह पे 3 रखना है, x के जगह पे x + 2 रखना है। तो सूत्र क्या हो जाएगा, हम कहें तो सूत्र क्या होगा, सूत्र लिखते हैं। सूत्र होता है क्या, समाकलन रूट के अंदर क्या है x² प्लस माइनस है ना, तो माइनस लगाना है, यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस का सूत्र लगेगा, माइनस में a² और dx बराबर। अब क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, x/2 और रूट में क्या, यही क्वेश्चन वाला ना, x - x² - a², बीच में ये -a है ना तो माइनस लगाओ, और a²/2 और log मोड में x प्लस में प्लस देते हैं, यहाँ पे क्या देते हैं प्लस, फार्मूले आपको याद होंगे ना, x और प्लस में क्या होता है, x प्लस और प्लस के बाद क्या होता है तो रूट होता है। रूट में क्या लिखना है तो आपको ये फार्मूला x² और माइनस में a² मोड बंद और प्लस में c होता है, ये फार्मूले होते हैं, ठीक है ना। क्या हमने फार्मूला लिखा, x/2 x² - a² रूट के अंदर और -a²/2 log और मोड के अंदर x + x² - a², ये क्या होता है सूत्र होता है। इस सूत्र के अनुसार हम इन चीज़ों को रखेंगे, तो रखते हैं। इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन ये है क्योंकि इस क्वेश्चन को हमको रूट के अंदर रखना है, इसलिए इसको यहीं पर रख दिए हैं, इसको मिटा नहीं रहे हैं, बाकी सब मिटा रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं मिटा रहे हैं। मिटा दीजिए। मिटाने के बाद इसे हम यहाँ पर लिखते हैं i के बराबर। यहाँ से आप लोगे क्या लोगे, x की जगह कितना है तो x + 2 बटे में वहाँ 2 है तो 2, और रूट के अंदर क्वेश्चन ही लिखना है ना, क्वेश्चन ही लिख दो, x² + 4x माइनस में 5। क्यों लिखना है, क्योंकि जब इसको x + 2 का होल स्क्वायर यहाँ रखोगे, फिर 3 रखोगे, इसका वर्ग करोगे तो मिलेगा क्या, यही मिलेगा, क्योंकि इसी को तो हल करके ये बनाए हैं, ठीक है, इसलिए रख रहे हैं। माइनस a² कितना है तो 3 है, तो 3 का वर्ग कर दो बटा 2 log मोड x के जगह पे x + 2 रख दो, ठीक है, और प्लस रूट के अंदर हमने बोला है क्वेश्चन लिख दो। क्वेश्चन क्या है, x² और प्लस में 4x - 5 मोड बंद और प्लस c कर सकते हो, या आप प्लस c मत करो, एक बार इसे और सिंप्लीफाई कर लो। क्या हो जाएगा, x + 2 और बटा में 2, इसको तो कुछ करना नहीं है, x² + 4x माइनस में 5, माइनस में कितना हो जाएगा 9 और बटा 2 यानी 9/2 log x + 2 और प्लस में रूट के अंदर x² + 4x माइनस में 5 मोड बंद प्लस c। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। एक बार और चीज़ें समझ लेंगे, x + 2 क्या है, x है, और 3 क्या है तो आपका a है। तो जहाँ जहाँ a रहेगा वहाँ 3 रखना है, जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ पे x + 2 रखा हमने, x था तो x + 2 रखा, बटे में 2 पहले से था। यहाँ पे हमने बोला रूट के अंदर क्वेश्चन को लिखना है, माइनस a² होता है, तो a² का मतलब a के जगह पे 3 है तो 3 का वर्ग कर देंगे, बटा में 2 है तो 2 log x होता है तो x की जगह पे x + 2 रखो, प्लस रूट के अंदर क्वेश्चन ही लिख देना है, ठीक है, ठीक है।
हमने इसको फिर ऐसे लिखा और 3 का वर्ग करके 9 लिखा और लॉग मोड के अंदर x+2 प्लस में √x² + 4x - 5 और प्लस समाकलन c नियतांक हमने जोड़ दिया। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन जो है क्या था 6 नंबर, ये भी हो गया है। अगर थोड़ा भी दिक्कत है आप सभी को तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है, रूट में 1 + 3x - में x² दिया है। तो इसको भी जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 किए हैं, 6 किए हैं, वैसे ही करना है इसको भी पूर्ण वर्ग विधि से। तो इसे क्या कर लेंगे, i के बराबर मान लेंगे। तो मान लेते हैं रूट के अंदर 1 + 3x - में x² और dx। क्लियर इतनी बातें। अब क्या कर लेना है, यहाँ पर लिखना है क्या, पूर्ण वर्ग विधि से। ये आपको लिखना है पेपर में भी, पूर्ण वर्ग विधि से। क्लियर इतनी बातें ना। तो हमने क्या बोला है, पहले x² का गुणांक 1 होना चाहिए है, तब x का गुणांक देखना है कितना है, 3 है तो उसका आधा करना चाहिए। 3 है तो उसका आधा करेंगे तो 3/2 ही होगा। तो 3/2 का वर्ग करो, एक बार जोड़ो एक बार घटा दो, तो समाकलन और कर दीजिए। रूट के अंदर 1 प्लस में आप क्या करो, यहाँ -x² है तो -3/2 का वर्ग करके घटा दो, या -3/2 का वर्ग करके एक बार रखो और एक बार प्लस करके। माइनस है तो इसके पास क्या रखोगे, माइनस वाला, और उससे सबसे बाद में प्लस वाला, ठीक है। तो 3/2 का वर्ग कर दिया, जोड़ दिया और फिर क्या किया, 3/2 का वर्ग करके घटा दिया। अब लिखना है प्लस में 3x और माइनस में x² और क्या है तो dx। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। तब क्या कर लेना है आपको, यहाँ से माइनस कॉमन कर लो। क्या कॉमन करोगे, 1 प्लस में 3/2 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, 9/4 और माइनस यहाँ से कॉमन ले लो तो 3/2 का वर्ग, यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो यहाँ माइनस हो जाएगा ना, 3x, यहाँ माइनस था तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और पूरे का क्या हो जाएगा, पूरे का क्या हो जाएगा, dx। क्लियर इतनी बातें। अब क्या कर लेना है, इसको हल कर लेते हैं। तो इसको जब गुणा करेंगे 4 एकम में 4 और फिर 9 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 13, यानी 13/4 कितना हो जाएगा, 13/4। क्लियर इतनी बातें। हमने क्या किया, इसको जोड़ा है, 4 का 1 में गुणा कर दो 4 हो जाएगा, और 4 को 9 में जोड़ देंगे तो 13/4 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, ये आपका a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। हमने क्या बोला, स्क्वायर वाले पद को a मानते हैं, तो x को a माना और जो अचर पद था उसे b माना। तो क्या ये सूत्र बन जाएगा यहाँ पे a - b, क्योंकि यहाँ बीच में क्या है, x का गुणांक अगर माइनस में है तो माइनस का बनेगा फार्मूला, अगर x का गुणांक प्लस का है तो प्लस का बनेगा फार्मूला। यानी कि a के जवाब कितना, a + b का मतलब a - b का मतलब क्या, a यानी कि x, माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो, इतने को जगह पे इतना लिख सकते हैं, और dx है ना, ठीक है। अब क्या कर लेना है, थोड़ा सा और हम लोग इसको सिंपलीफाई करते हैं। क्या थोड़ा सा सिंपलीफाई करना है, देखिए हम इस 13/4 को क्या करना है, वर्ग के रूप में लिखना चाहते हैं, क्योंकि जब तक वर्ग नहीं होगा तब तक फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो 13 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो आप बोलोगे सर लिख दो क्या, √13 लिख दो, √13/4 का तो 2 होता है, अब यहाँ पे वर्ग लगा दो स्क्वायर, माइनस यहाँ पे क्या है तो x, माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर और dx। अब आपका क्या है, ये बन गया है a² माइनस में x² के रूप में। क्लियर इतना चीज़ें। अब हम क्या करते हैं, मिटाते हैं इस क्वेश्चन को, बस आपको रखे रहना है। क्वेश्चन को क्यों हम रख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन की क्या है, आवश्यकता है, क्या है, आवश्यकता है। तो देखिए
सबसे पहले क्या लिखना है, तो सूत्र लिखना है। सूत्र क्या लिखना है, a माइनस एक्स का लिखना है। तो रूट में a माइनस यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का लिखना है। तो आपको पता है जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है या जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है तो लॉग लगता है, और जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तब क्या लगता है, साइन लगता है। जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो साइन का फार्मूला लगता है। यहाँ होगा क्या, एक्स बटा 2 और रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कर दो आप ए स्क्वायर बटा 2 और साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी। ये तो फार्मूले हैं, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना है, हम रखना है वहाँ से मान, तो रखते हैं। यानी आई बराबर क्या हम लोग लिखेंगे, तो एक्स के जवाब कितना है, तो बोलोगे कि सर एक्स माइनस 3/2 है, तो लिख देते हैं एक्स माइनस 3/2 और बटा में कितना है, तो कहोगे 2, तो 2 लिख दिया हमने। अब यहाँ रूट आता है, रूट आ गया, हमने बोला रूट के अंदर जो चीज़ क्वेश्चन दिया उसी को लिखा करो। तो 1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना है, तो बोलोगे कि रूट 13 और बटा में रूट 13/2 है ना, तो रूट 13/2 का आप वर्ग करो और इस पूरे का भी बटा 2 है। क्लियर 3 चीज़ें, आगे चलते हैं। साइन इनवर्स एक्स के जगह पे आप लिखोगे क्या, एक्स माइनस 3/2 और पूरे का बटा 2 नहीं, पूरे का बटा क्या है, ए है, और ये क्या है यहाँ पे, तो रूट 13/2 है। क्या है, रूट 13/2 है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। एक बार और हम लोग मैच करा लेते हैं सूत्र के अकॉर्डिंग। इसको हम ए मानेंगे और इसे हम लोग क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। तो एक्स के जगह पे आप लिखो एक्स माइनस 3/2 और बटा 2 है तो 2, और रूट में लिखोगे क्या, 1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन वाला, प्लस ए के जगह पे आपको क्या लिखना है, तो ए के जगह पे आप लिख दो क्या, रूट 13/2 लिख दो। क्लियर है, रूट 13/2 का स्क्वायर बटा 2। साइन इनवर्स एक्स के जगह पे एक्स माइनस 3/2 और बटे में कितना लिखना है, ए क्या है, तो रूट 13/2। इसे थोड़ा और हम लोग हल कर लेते हैं। आप क्या करो ना, इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे 2x माइनस में 3 और बटा में 2, और ये बटा क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा ना, या आप क्या कर लो ना, जैसे यहाँ पे क्या है, 2 है, इसके बटा कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको जब लेके जाओगे तो क्या लिखोगे, इसको जैसे लेके जाओगे तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, पलट जाएंगी ना, यानी 2/1 हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा है कि अगर x बटा y है और इसके बटे में a बटा b है, तो इसे क्या लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं ना, x बटा y और गुणा करते हैं तो क्या होता है, b बटा a होता है। ये चीज़ें ऊपर चली जाती हैं नीचे वाली, और जो नीचे वाली चीज़ें, जो एकदम नीचे वाली चीज़ें हैं वो ऊपर जाएगा और ये जो है वो ऊपर ही रहेगा। तो यानी 1 तो आपका ऊपर चला जाएगा, लेकिन 2 कहाँ आ जाएगा, इसके साथ गुणा में। क्लियर है ना, तो हम 2 का डायरेक्ट यहाँ पे गुणा कर रहे हैं, तो क्या लिख दें, 4। यही काम हम लोग करेंगे आगे। यहाँ 1 + 3x माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ रूट 13 का करोगे तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 13 का करेंगे रूट 13 का तो 13 आएगा, और 2 का करेंगे तो 4 आएगा, और ये 2 फिर दे देंगे तो इसे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आगे लिख देते हैं, आगे देखते हैं साइन इनवर्स। यहाँ भी हल कर लें तो आप यहाँ भी हल कर लो। क्या लिख दें, 2x माइनस में 3 और बटा में 2 और रूट 13 है ना, क्या है ये, रूट 13/2 है। तो जब रूट 13/2 है तो इसे आप ऊपर लेकर जाओगे, कौन ऊपर जाएगा, तो आप बोलोगे कि रूट 13 को आप ऊपर लेकर जाओ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा,
√13 का तो फिर गुणा हो नहीं पाएगा, क्योंकि 2 से 2 जो चीज़ें हैं नीचे की तो वो क्या हो जाएगी, कट जाएगी, और बचेगा क्या, यहाँ नीचे क्या है 2 है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा और क्या बचेगा, √13 बचेगा। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्या, √13 और प्लस में c। हो सके आपका आंसर ऐसे सिंप्लीफाई करके ना दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 8 हो गया है जी, अच्छा हाँ ये 4 था ना, और 4 का 2 में गुणा किया 8 हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर सही है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया है, रूट में x² + 3x दिया है। आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 पद हैं, पहले से ऑलरेडी 2 पद हैं, तो आपको लगा देना चाहिए क्या, फार्मूला डायरेक्टली। लेकिन फार्मूला एक में जो तीनों फार्मूले हैं, एक अचर पद का है, एक चर पद है, ऐसा ही है ना, एक a² है, x² है, या x² है, या प्लस में a² है, यही है ना। तो यानी एक अचर है तो दूसरा चर है, एक चर है तो दूसरा अचर है, ऐसे ही फार्मूले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अचर पहले बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पद चर का है, तो इसे हल करो, हल लिखो और i के बराबर पहले मान लो, और डरना नहीं है चीज़ों को देखकर, पहली बात। और हम पूर्ण वर्ग विधि से ही आपको हल करना सिखाएंगे इस क्वेश्चन को, पूर्ण वर्ग विधि से। हमने बोला था ना कि बस 2 चीज़ें आप याद कर लो, क्या, 3 सूत्र और पूर्ण वर्ग विधि, बाकी इस प्रश्नावली को हम सिखा देंगे। तो क्या कर लेंगे, x² लिख दो + 3x। हमने बोला था x का गुणांक 1 होना चाहिए है, तब x का गुणांक 3 है तो इसका आधा कर लो, आधा करेंगे तो 3/2 ही आएगा। 3/2 को क्या कर लोगे आप, एक बार जोड़ लो, प्लस है तो प्लस वाला यहाँ पे लिखो, और एक बार क्या कर लो, घटा लो वर्ग करके, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर है अब कि नहीं है। देखिए हमने क्या किया, पहला स्टेप क्या होता है पूर्ण वर्ग विधि में, x² का गुणांक 1 होना चाहिए है, जब है तो x का जो गुणांक हो उसको आधा कर दो, 3 था तो उसका आधा 3/2 हुआ, वर्ग करके जोड़ दो, वर्ग करके घटा दो, कर दिया। हमने बोला था जब x² का गुणांक प्लस में हो तो प्लस वाला लो, यानी इतने को आप हल करो। तो इतने के जगह पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, तो आप बोलोगे x लिखिए, और प्लस का है तो प्लस में 3/2 लिखिए का होल स्क्वायर, माइनस में अब 3/2 का ये पहले से स्क्वायर है ना, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, ये क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा। क्लियर इतनी चीज़ें, dx। अब देखिए अब आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे एक चर हुआ दूसरा अचर हो गया, एक चर हुआ दूसरा अचर हो गया, सूत्र अब लगा देंगे। तो आपको क्या करना है, सूत्र अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे एक बार सूत्र आपको लिख के दिखाते हैं। सूत्र क्या होगा, रूट के अंदर x² माइनस में a² dx = क्या होता है, x/2 और रूट लगाओ, क्या लगाओ, रूट लगाओ, x² माइनस में a², और जब माइनस का a है ना तो माइनस लगाओ, माइनस में क्या हो जाएगा, a² और log मोड में x, और प्लस रूट के अंदर क्या हो जाएगा, x² माइनस a², मोड बंद और प्लस c। ये क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। क्या फार्मूला है, x² माइनस a² बराबर फार्मूला होता है x/2 रूट में x² माइनस a² माइनस a²/2 log, और मोड में होता है x प्लस रूट x² माइनस a²। जब हमको याद हो सकता है फार्मूले तो आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है ना। जब हमको याद हो जा रहा है तो आप लोग भी याद कर लोगे, क्यों, क्योंकि हमको पेपर देना नहीं है। तो जब हम याद कर ले रहे हैं तो आपको तो पेपर देना है, तो आपको तो याद हो ही जाएगा। कैसे याद होगा, प्रैक्टिस से। तो हल करते हैं हम लोग। तो ये ऊपर की चीज़ें हम बस इरेज कर रहे हैं और क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का यूज होता है ना, और इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। क्योंकि हम क्या करेंगे, यहाँ से x लेंगे,
ये x है और ये क्या है, आप बोलोगे a है। रखो, यहाँ रखेंगे हम लोग, i के बराबर हल करेंगे तो x के जवाब कितना लिख दो, आप बोलोगे सर x प्लस 3/2 रख दो। कितना रख दो, 3/2 रख दो, और बटा में पूरे का बटा दो और रूट रख दो। रूट में हमने बोला क्वेश्चन ही उतारा करो, झंझट नहीं पालना है, फिर बाद में हल नहीं करना है। माइनस ए स्क्वायर कितना है, तो आप बोलोगे कि ए स्क्वायर यानी 3/2 है, तो 3/2 का वर्ग और बटे में 2 लॉग मोड में x के जवाब कितना है, x + 3 है बटा 2। ठीक है, और क्या होता है x के बाद फार्मूला क्या है, x प्लस रूट में, तो जब रूट की बात आ जाए तो रूट में क्वेश्चन लिख दो, x² + 3x क्या है, प्लस में 3x। चीज़ें क्लियर इतनी, कहोगे जी सर। अब क्या कर लेना है, इसको हल करना है, यहाँ गुणा करो तो हो जाएगा 2x + 3 और बटे में ये 2 है और इसके बटे 2 है, अभी बताया था ना, तो क्या होता है गुणा होकर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ रूट वाला तो कोई सिंपलीफाई नहीं करना है। ठीक, माइनस 3/2 को करोगे तो 9 कितना हो जाएगा, 4 होगा, और इस 2 का जब 4 में गुणा कर देंगे तो 9/8 हो जाएगा। आया क्लियर समझ में। 3/2 करोगे तो 3 का वर्ग करोगे 9, 2 का करोगे तो 4, और फिर 4 का इस 2 से गुणा कर देंगे तो 8 हो जाएगा लॉग। यहाँ इसको हल कर लो, 2x + 3 बटे में 2 और रूट के अंदर तो क्वेश्चन लिखना है x² + 3x मोड बंद प्लस c। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो गया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन 9 को हल कर दिया। क्या है 9 में, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर कि रूट में 1 + x² बटा 9 दिया है। तो यहाँ पे 2 पद हैं, एक अचर का है एक चर का है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सूत्र का यूज करेंगे, डायरेक्ट सूत्र का यूज कर सकते हैं। पूर्ण वर्ग विधि यहाँ पे नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पहले से ही क्या है 2 पद में है। तो रूट में 1 + x² बटा 9 और dx। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x/3 का वर्ग लिख दें और इस 1 का भी वर्ग लिख दें और रूट लगा देते हैं। क्लियर है ना, dx। अब सूत्र लगाओ, सूत्र क्या लगाना है, तो सूत्र लगाना है क्या, a² प्लस में x² है ना, तब आप लगाओगे क्या, बराबर में dx, बराबर में क्या लगाना है, x/2 और रूट में क्या लगाना है, तो ये फार्मूला है, यानी ये जो क्वेश्चन दिया है और जो भी दिया हो आप लोग समझ ही रहे हो, प्लस भावनाओं को समझना है। ठीक है ना, किसको समझना है, भावनाओं को। चीज़ें हम क्या कहना चाहते हैं, कम्युनिकेशन आपका और हमारा इतना ज़बरदस्त होना चाहिए ना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं वो आप पकड़ लो, तब क्या होती है, एक ऐसी बॉन्डिंग बनती है ना कि हर चीज़ों को टीचर को बताना सरल हो जाता है। ठीक है, तो x/2 और रूट में a² + x², और यहाँ पे प्लस में होता है क्या, a² बटा 2 और लॉग क्या होगा, मोड में x प्लस में और रूट में यानी कि a² प्लस में x² मोड बंद प्लस c। ये सूत्र है। अब हम लोग हल करते हैं इस सूत्र के अनुसार, तो हल करिए। यहाँ पे आपको पहले क्या है, a है, क्या x है मान लेना, ये क्या है a है और क्या है ये x है, ब्रैकेट के अंदर वाले। तो चलिए हल करते हैं। हल जब करेंगे तो x के जगह पे आपका क्या रखोगे, तो बोलोगे सर रखिए x/3 और बटे में 2 रूट के अंदर क्या रखना है, क्वेश्चन ही रखना है और कुछ नहीं रखना है, x² बटा 9 प्लस a² के जगह आप क्या रख दो, 1 रख दो, 1 का वर्ग करोगे कोई
1 ही मिलेगा। लॉग मोड में x के जगह पे कितना रखोगे, तो x के जगह पे आप रख दो क्या, x/3 प्लस में रूट के अंदर क्वेश्चन रखो 1 + x² 9। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे रखा गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मोड बंद। लेकिन अब चीज़ें थोड़ा बदल जाएगा। क्या, अभी तक जितने क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे वो क्या हो रहा था, तो x के प्लस में आ रहा था, और यहाँ पे x के गुणा में है 1/3। यहाँ पे इसका गुणांक 1 नहीं है, 1/3 है, तो इस x होना चाहिए, लेकिन x/3 है, तो इसका अलग से फिर क्या करना होगा आपको, नीचे इसका अवकलन करना होगा। d/dx इसका x/3 का, जब x/3 का आप अवकलन करोगे ना तो 1/3 मिलेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इसे ऊपर लिखते हैं। चीज़ें अगर दिख रही हैं तो ठीक है, नहीं तो हमने क्या किया, इसके नीचे x/3 का अवकलन किया है, और x/3 का जब आप अवकलन करोगे तो आपको पता है ना क्या मिलेगा, 1/3 मिलेगा। तो इसको भी हल कर लेते हैं। 1/3 वहाँ से मिल गया, क्या मिला, 1/3 वहाँ से मिल गया ना, तो इस पूरे का बटा कितना निकला, हमको 3 मिला। पहले इसको हल कर लेते हैं। देखो कितना हो जाएगा, x और बटा में 6 हो जाएगा, और रूट में कितना है तो 1 + x² 9 और प्लस में 1/2 लॉग मोड में x/3 प्लस रूट के अंदर क्या है तो 1 + x² 9, ठीक है ना। यहाँ से मिल जाएगा 1/3। इसके नीचे क्या मिला है हमको, इसके पूरे के नीचे, इस पूरे के नीचे हमको मिला है क्या, 1/3 मिला है। जब 1/3 मिला है तो ये पलट के जाके गुणा हो जाएगा ऊपर। जब गुणा होगा ना, तो गुणा होने का मतलब क्या हो गया, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें क्या, 3 लिख देना, 3 यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट। इसे काट दोगे तो ये 3 दूनी 6 यानी 2 मिलेगा। अंदर तक गुणा होगा, इसका अंदर तक गुणा होगा 3 का, तो यहाँ मिलेगा क्या, x/2 1 + x² 9 प्लस में 3 का यहाँ गुणा करो 3/2 लॉग मोड में x/3 प्लस रूट 1 + x² 9 मोड बंद और c समाकलन नियतांक। ये आपका क्या हो जाएगा, अब आंसर हो जाएगा। बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे सर 3 कहाँ से आया है ना, तो 3 हमने क्या किया है, यहाँ पे क्या था तो x/3 आया था, तो वो चेंज था, तो उसका फिर से हम लोग अवकलन किए, तब ये 3 आया है, और 3 बटे में था, बटे का बटा था, तो इसलिए उसे ऊपर ले जाकर हमने गुणा कर दिया। तो गुणा करेंगे तो एक ये पद है यहाँ से यहाँ तक, दूसरा पद ये है, तो यहाँ पर हमने किया तो 3 इस 6 को काट दिया, और यहाँ 3 का गुणा कर दिया तो 3/2 हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। और हम लोग क्या कर दिए, ये प्रश्नावली को समाप्त कर लिया है, और इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 7.8 को देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी छात्रों का।